तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर हमने करना था, हमने पार्शियल इंडेक्स नंबर निकालना था। पार्शियल इंडेक्स नंबर हमने निकालना था तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला मैंने लिख दिया है। फार्मूले के साथ साथ ही आपको इसे समझाता हूँ। तो देखिए हमारे पास अगर एक एग्जांपल है जो हमने ये ले लिया है, यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस दी गई थी और हमारे पास क्वांटिटीज़ दी गई हैं। ये आपकी बुक में 5.9 का डाटा है और 5.10 में इसका सोल्यूशन दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो ये यानी कि कैसे हमने इस फार्मूले के मुताबिक इसे निकालना था। तो हमें फार्मूला क्या बताता है, हमें यहाँ पर ये फार्मूला ये बताता है कि जब हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं तो आपको पता है कि प्राइस रिलेटिव क्या होता है। जब हम बी एन ओवर पी नॉट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही होती है हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास प्राइस रिलेटिव होते हैं। तो प्राइस रिलेटिव को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे किसके साथ, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्राइस रिलेटिव और ये हमारे पास क्या है, ये वेट्स हैं। और ये वेट्स कौन से हैं, अगर आप देखें तो आपको याद होगा जब हम पी नॉट या क्यू नॉट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास बेस ईयर की वैल्यू है या बेस ईयर की क्वांटिटी है। और जब हम पी एन, ठीक है, और ऐसे ही हम जब क्यू एन यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास गिवन ईयर जो है जिसके लिए हम निकालना चाह रहे होते हैं तो वो हमारे पास उसकी क्वांटिटीज़ हैं या उसकी वैल्यूज़ हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर गिवन ईयर की क्वांटिटीज यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास जो बेस ईयर की प्राइसेस हैं वो यूज़ कर रहे हैं वेट्स के तौर पर जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे प्राइस रिलेटिव के साथ इन्हें। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास अब जो बटे के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू, ये हमारे पास नोमिनेटर तो हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या चीज़ है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, ये हमारे पास सम है किस चीज़ का, जो हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं बेस ईयर के अंदर और जो हमारे पास क्वांटिटीज़ पड़ी हुई है करंट ईयर के अंदर या हमारे पास गिवन ईयर के अंदर। तो देखिए अगर हमें कहा जाए इस क्वेश्चन के अंदर कि आप पार्शियल इंडेक्स नंबर निकाल के दें हमें कौन सा वेटेड एग्रीगेटिव और रिलेटिव, ठीक है, पार्शियल इंडेक्स नंबर निकाल के दें, तो हमने कौन सा निकालना था, हमने 1994 के निकालना था और 1990 को बेस रखते हुए निकालना था। ठीक है, तो फिर आपने कैसे निकाला था वो हम देखते हैं। तो आपको याद होगा कि हमारे पास दो, ये हमारे पास है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, और इससे पहले जो हमारे पास हमने पार्शियल्स का पहले फार्मूला भी किया था, अगर आपको याद हो तो वो क्या था, वो क्या था, पी एन क्यू एन ओवर पी नॉट और क्यू नॉट। तो ये हमारे पास कब फिर यूज़ होगा और ये कब यूज़ होगा, जब आपको कहा जाए कि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव पार्शियल इंडेक्स नंबर निकालें तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और अगर आपको कहा जाएगा वेटेड एग्रीगेट, ठीक है, जब आपके पास एग्रीगेट कह रहे वेटेड एग्रीगेटेड पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर, तो हमने क्या करना है, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और इसके अलावा हमारे पास जो ये वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव पार्शियल इंडेक्स प्राइस इंडेक्स नंबर है, ये हमारे पास आइडेंटिकल होता है जब हमारे पास वेटेड एग्रीगेट, हम जो पार्शियल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स उसके, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आप यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और आपका आंसर ये 106.4 आया है, तो आप यही फार्मूला अगर यहाँ पर इसके ज़रिए यूज़ कर रहे होते तो आप आंसर निकालते इस क्वेश्चन का, तो आपका फिर भी क्वेश्चन का आंसर जो था वो 106.4 ही आना था। तो यानी कि आइडेंटिकल है ये। तो अब हम देखते हैं हमने इसे हल कैसे करना था क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास जो 1990 है, हम यहाँ पर अगर 1990 है जो आपका वो बेस ले रहे हैं और जो 1994 है ये हम क्या ले रहे हैं, ये हम गिवन ईयर ले लें। तो देखिए हमारे पास फिर जो बेस ईयर की प्राइसेस है वो पी नॉट है और जो क्वांटिटीज है वो क्यू नॉट है। इसी तरह हमारे पास जो गिवन ईयर की प्राइसेस है वो क्या है, वो पी वन है और उसकी क्वांटिटीज क्या है, क्यू वन है। इस तरह अगर हमारे पास एक और ईयर पड़ा होता, आगे 1995 पड़ा होता, तो वो हमारे पास क्या होना था, पी टू हो जाना था और इस तरह उसकी क्वांटिटीज भी हमें दी जाती तो वो क्या हो जानी थी, वो क्यू टू हो जानी थी। अब देखें अगर इस फार्मूले को, अब मेरे पास सिर्फ एक ईयर दिया गया ना आगे जो गिवन ईयर, तो हमने अब इसी फार्मूले को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैंने क्या करना, जब पी की जो हमारे पास एन की जगह सिर्फ वन पुट करना था जहाँ जहाँ पर एन है। तो देखें हमारे पास वन वन और वन, ये हमारे पास अब फार्मूला बन गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पहले चाहिए प्राइस रिलेटिव। तो मैं कैसे निकालूंगा, पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट, यानी कि पी एन वाली वैल्यू को पी नॉट वाली वैल्यूज के ऊपर डिवाइड करूंगा तो मेरा ये वाला कॉलम बन जाएगा प्राइस रिलेटिव का कॉलम। नेक्स्ट टाइम मेरा क्या होगा, मुझे वेट्स के साथ प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाई करवाना, और वेट्स कौन से होने चाहिए, मेरे पास जो प्राइस है वो हमारे पास बेस ईयर की और जो क्वांटिटी है वो गिवन ईयर की होनी चाहिए। तो मैंने पहले क्या करना है, पहले मैंने बेस ईयर की और जो हमारे पास करंट ईयर की इसकी क्वांटिटी और इसकी जो हमारे पास है
प्राइसेस, इन दोनों को मैंने क्या करना था, मैंने पहले मल्टीप्लाई करवा देना था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से देखें मेरे पास वेट्स बन गए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि ईच जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव है उस ईच और उसके जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग हमारे पास वेट पड़ा होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या आएगा, इस तरह हमारे पास ये देखें हमारे पास अब दो चीज़ें हैं, वेट्स हैं और रिलेटिव है, यानी कि हम इसे वेटेड प्राइस रिलेटिव कह देंगे। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसका सम हमें क्या चाहिए, हमें इसका समीशन चाहिए, सम चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसका सम कर लिया और यहाँ पर भी मेरे पास फार्मूले में मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, तो मैंने सम कर लिया। अब इन्हें अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास देखें, और मल्टीप्लाई बाद में मैं करूँ 100 के साथ, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। सेम वही बात, अगर आप दोबारा इसे चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते थे कि पार्शियल हमारे पास जो है एग्रीगेटिव प्राइस, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, उसका फार्मूला आपको मैंने लिख दिया। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय द वे आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।